हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आईटी कॉर। अपनी इंग्लिश कम्युनिकेशन की जर्नी को और इंटरेस्टिंग बनाते हैं और एक नया चैप्टर इसमें ऐड ऑन करते हैं, वो है क्वेश्चनेबल सेंटेंसेस। लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट कि जो भी मेरे चैनल पर अभी अभी आए वो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और मेरी प्लेलिस्ट को एक्सेस कर ले, क्योंकि जो चैप्टर हम अब कवर करने वाले हैं उनके लिए आपको टेंसेस का पूरा ज्ञान होना बहुत जरूरी है। सो लेट्स कंटिन्यू विद आवर क्वेश्चनेबल सेंटेंसेस टुडे। हमारे टेंसेस पहले कवर करने का एक रीजन था। टेंसेस एक्चुअली आपको बताते हैं कि सेंटेंस के स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, जैसे उसका फॉर्मेशन क्या है, उसका आइडेंटिफिकेशन क्या है। लेकिन क्वेश्चनेबल सेंटेंसेस एक्चुअली आपको बताते हैं कि सेंटेंसेस मैनिपुलेट कैसे हो सकते हैं, आप उसको कैसे रीस्ट्रक्चर कर सकते हैं अपने हिसाब से। और इंग्लिश में क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस दो तरीके से बनते हैं। फर्स्ट होती है हेल्पिंग वर्ब, नाम से पता चलता है ऐसे वर्ब्स जो उनको बताने में या फिर सेंटेंसेस को फॉर्म करने में हेल्प करते हैं, जैसे कि डू, डज, वॉज, वर, कैन, कुड, एम, इज, आर, एक्सेट्रा। बहुत सारी हेल्पिंग वर्ब्स हैं, हम धीरे धीरे सब कवर करेंगे। सेकंड है WH फैमिली, यानी व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ, एक्सेट्रा। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि कोई सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा या फिर WH फैमिली से? इसे कुछ एग्जाम्पल से सेटल डाउन करते हैं। हमारा पहला एग्जाम्पल है क्या तुम आओगे, और सेकेंड एग्जाम्पल है तुम्हें ये पसंद आया क्या। अब जिन सेंटेंसेस के स्टार्टिंग में बिल्कुल वेरी स्टार्ट या बिल्कुल वेरी लास्ट क्वेश्चन है, यानी क्या, कब, कहाँ, कैसे, उन सभी सेंटेंसेस का फॉर्मेशन हमेशा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। इसका भी फॉर्मेशन देख लें हम। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस रेस्ट ऑफ द कंटेंट और एट द एंड क्वेश्चन मार्क। अब मैंने इसमें ये डिफाइन नहीं किया कि इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, सेकंड फॉर्म आएगी या थर्ड फॉर्म आएगी। उसका रीजन वो डिपेंड करता है सेंटेंस पर। जैसे कि इसमें है क्या तुम आओगे, पीछे ग गी गे, मैंने बताया था ये किसका फॉर्मेशन है। ये क्या बताता है आपको, ये सेंटेंस सिंपल फ्यूचर टेंस से बिलोंग करता है। और सिंपल फ्यूचर टेंस की फॉर्मेशन क्या थी, सब्जेक्ट प्लस विल और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो जब हमने कहा कि क्या तुम आओगे, तो इसका हेल्पिंग वर्ब क्या था जो सिंपल फ्यूचर टेंस के साथ लगता था, विल। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा या इसका आंसर हो जाएगा विल यू कम। गाइस इसलिए पहले मैंने टेंसेस कवर किए थे, क्योंकि टेंसेस में जो भी सेंटेंस हम ऐड ऑन करते हैं, यानी विल, हैव, हैज, इज, एम, आर, डू, डिड, एंड हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, विल हैव बीन, ये सभी सेंटेंसेस या ये सभी वर्ड्स हेल्पिंग वर्ब काउंट होते हैं। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अभी तो मैंने ये बताया कि जिन सेंटेंसेस के स्टार्टिंग में या फिर एंड में क्या होता है वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होती है। लेकिन अगर ये क्या बीच में आ जाए, जैसे कि इसी को देख लेते हैं हम सेंटेंस को। ये तो हेल्पिंग वर्ब वाला है, लेकिन अगर मैं ये लिखूं तुम क्या करोगे, अब इसमें क्या बीच में आया है, मिडिल में। आप इसको फॉर्म कैसे करेंगे, तो अभी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट नहीं होगा। हेल्पिंग वर्ब की निशानी बताई थी, जिन सेंटेंसेस के स्टार्टिंग में या बिल्कुल एंड में आए क्या, वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होंगे। और जिन सेंटेंसेस के बीच में क्या आए, यानी कि तुम क्या करोगे, तुम कब आओगे, जब क्वेश्चन वाला जो जो क्वेश्चन वाला वर्ड है वो मिडिल में आए,
तब ये WH फैमिली से स्टार्ट होगा। तुम क्या करोगे? What will you do? गे, गा, गी, गे अंडा आता है तो बीच में will लगता है। अब डायरेक्टली एग्जाम्पल पे जंप मारने से बेटर मैं आपको एक ब्रीफ आइडिया दे दूं कि कौन कौन सी हेल्पिंग वर्क्स आपको क्वेश्चनेबल सेंटेंसेस फॉर्म करने में मदद कर सकते हैं, और उसके बाद हम WH फैमिली करेंगे। तो हमारे कॉमन हेल्पिंग वर्ब्स हैं is, MR, do, does, did, was, were, has, have, had, has been, have been, had been, और साथ ही साथ can, could, shall, should, एक्सेट्रा। इसे नोट डाउन कर लीजिए। ये कॉमन हेल्पिंग वर्ब्स हैं जो आपको क्वेश्चनेबल सेंटेंसेस फॉर्म करने में बहुत मदद करने वाले हैं। हम इनको सेंटेंसेस के साथ करेंगे, विद एग्जांपल करेंगे, तो आपको इनसे रिलेटेड कोई डाउट्स नहीं रहेंगे। अब हम अपनी WH फैमिली पे आते हैं, और हमारी WH फैमिली में आते हैं व्हाट यानी क्या, वेयर यानी कहाँ, व्हेन यानी सब, बाय यानी क्यों, किसका, हु, कौन, विच, कौन सा, हुज, किसका, और हाउ यानी कैसे। ये नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि WH फैमिली जो हमारी क्वेश्चनेबल सेंटेंसेस फॉर्म करने में हमारी बहुत मदद करने आने वाली है। ये हमारा आज के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड होमवर्क है। इसे नोट डाउन कीजिए और इसको इंग्लिश में ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश कीजिए। अगर होमवर्क में अब भी कुछ इशू है या कोई दिक्कत आ रही है, देन लेट मी नो। मैंने जो आपको ये तरीका बताया है कि पहले सेंटेंस पढ़िए, फिर उसका पता कीजिए कौन से टेंस से बिलोंग करता है, और उसके बाद उसका फॉर्मेशन देखने के बाद उसे एक क्वेश्चन वाले वर्जन में फॉर्म करना। ये तरीका मैंने इसलिए कहा क्योंकि आपको इससे उसकी हेल्पिंग वर्ब यानी कि उसे सपोर्ट करने वाले हेल्पिंग वर्ब की नॉलेज मिल जाएगी। ये प्रोसेस थोड़ा लेंदी ज़रूर है, बट ये वो प्रोसेस है जो मैंने फॉलो किया था, और धीरे-धीरे आपको इन सारे हेल्पिंग वर्ब्स की आदत पड़ जाएगी और आपको पता रहेगा कि कौन से सेंटेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब से एक सेंटेंस यानी क्वेश्चन वाला सेंटेंस फॉर्म किया जा सकता है। लेकिन इससे ईज़ीएस्ट अगर आपके पास कोई तरीका है जो इन सेंटेंसेस या इन कॉन्सेप्ट को समझने में हमें थोड़ा बेनिफिट दे सकता है, देन लेट मी नो, प्लीज मेंशन इन द कमेंट। वी आर वेटिंग फॉर यू। आज की क्लास यही बराबर करते हैं इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। अगर आपको अब भी कुछ डाउट या कंसर्न है, सो यू नो हाउ टू रीच आउट टू मी। टिल द टाइम, कीप लर्निंग, कीप कम्युनिकेटिंग, कीप रीडिंग, and don't forget to like, share and subscribe. See you in the next one. Bye bye.